नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है चांदी की वस्तु बदलेगा भाग्य। तो चांदी में ऐसा क्या चीज होती है जिसके कारण से हमारा भाग्य बदलेगा? तो दोस्तों उसमें दो बातें होती है। उसमें चांदी जो होती है ये शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह इनसे रिलेटेड होती है। चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह की अगर पावर हमें जमा करना होगा, स्टॉक करना होगा, तो चांदी की वस्तु जो होती है, जो चीज होती है, वो हमें धारण करना चाहिए, हमारे घर में रखना चाहिए, हमारे साथ में रखना चाहिए, जिससे हमें चांदी का प्रभाव नहीं, शुक्र और चंद्रमा का दोनों का प्रभाव हमें मिलते जाएगा। फिर ये दोनों कार्य क्या करते हैं? तो शुक्र और चंद्र बहुत बड़ा कार्य करते हैं हमारे कुंडली में। नौ ग्रह जो हमारे नौ ग्रह में शुक्र और चंद्र का बहुत बड़े अलग अलग कार्य होते हैं, तो इनका अलग कार्य होता है। तो आपको बताया मैं, हम चंद्रमा के बारे में सोचेंगे। चंद्र ने हमारा दिल है, हमारा सोच विचार है, हमारा माइंड कंट्रोल है, हमारा माँ का कारक ग्रह है। अगर ध्यान में, हाँ, अगर चंद्र अच्छा हो, चंद्र हमारी कुंडली में ठीक ठाक हो, उसकी पावर अगर फुल मिलती हो, तो हमें फिर किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हमारा माइंड कंट्रोल रहता है, हमारी हिम्मत अच्छी रहती है, हमें डर नहीं लगता, डर से हम दूर रहते हैं। कोई भी बात, कोई झगड़ा तंडा होगा तो हम एकदम से डर जाते हैं। बहुत से इंसान डर जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत ये होगा तो इंसान एकदम डिप्रेशन में चले जाता है। कोई बातों को, एक ही बात को बार बार इंसान सोचते रहता है, बार बार सोचते रहते हैं एक ही बात पे, कोई लेन देन नहीं रहता उसका। तो जो दिमाग में घुसती है ना, तो ये कमजोरी होती है। ये कमजोरी के कारण ही, चंद्रमा कमजोर हो तो इंसान टेंशन डिप्रेशन में जाता है। और अगर टेंशन डिप्रेशन में चलेगा तो जिंदगी में असफलता उसके साथ में चलती है, काम धंधे छोड़ देता है, रहन सहन ठीक साथ से नहीं करता है, लोगों से रिलेशन तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये होता है कि चंद्रमा डाउन में जाने के कारण ऐसा होता है। फिर चंद्रमा की पावर कहाँ जमा करना चाहिए? तो चांदी उसका कारक ग्रह, कारक जो होता है ना, चांदी जो होती है, चांदी में उनकी पावर स्टोर हो सकती है, इसलिए चांदी धारण करो। इस प्रकार से शुक्र बताता, शुक्र भी चांदी में उनकी पावर स्टोर हो सकती है। फिर शुक्र क्या कार्य करता है? तो शुक्र हमारा जीवन में स्किन का कार्य करता है। सबसे पहले उसमें हमारा संसार है, हमारा सब रिलेशन शुक्र है, हमारी प्रसन्नता शुक्र है, हमारा जीवन साथी शुक्र है, हमारे बाल बच्चे शुक्र है, हमारी जिंदगी में जो प्रोग्रेस होता है ये सब शुक्र की कृपा है, शुक्र की देन है। हम जितना भी घर दार गाड़ी घोड़ी बनाते हैं, शुक्र की इच्छा हो तो ही हम बनाते हैं, शुक्र की पावर हो तो ही हमें ये योग आते हैं, ये बनाने की इच्छा होती है, सफलता मिलती है, अन्यथा वो भी नहीं मिलती हमें। फिर संसार में दिल लगना चाहिए, हमारी स्किन अच्छा रहना चाहिए, हमारी प्रसन्नता अच्छी रहना चाहिए, हमारे बाल बच्चे अच्छे होना चाहिए, हमें किसी प्रकार के जेंट्स प्रॉब्लम, कमजोरी या लेडीज प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे शुक्र की पावर हमें मिलना बहुत जरूरी होती है, बहुत पावर मिलना चाहिए हमें। तो जितनी पावर अच्छी मिलेंगी उतनी पॉजिटिविटी हमें आएंगी, पॉजिटिविटी अच्छी आए तो ही हम अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे। नहीं तो फिर टेंशन, झगड़ा तंटा, संसार का सुख नहीं, बच्चों का सुख नहीं, घर में रहने का दिल नहीं, या अच्छा रहने का दिल नहीं होता है, रिलेशन पूरी तरह से टूट जाती है, लक्ष्मी कृपा नष्ट हो जाती है, काम धंधे करने की इच्छा नहीं होती है, पैसा नहीं पूरता है, कर्ज हो जाता है। तो ये सारी बातें होती है शुक्र कृपा के कारण। अगर शुक्र कृपा अच्छी मिले तो ये सारी बातें मिल गई, और नहीं मिली तो सब बातें व्यर्थ हो जाती है, नहीं मिलती है। तो इसको स्टोर, शुक्र की पावर कैसे जमा करें? तो शुक्र की पावर जमा होती है चांदी में, क्योंकि चांदी का मेटल ये शुक्र को और आकर्षित करता है, शुक्र को ये प्रसन्न करता है, और इसे चंद्रमा को भी प्रसन्न करता है शुक्र का मेटल, यानी चांदी आगंधन में। तो इसी कारण से चांदी धारण करना चाहिए। ये पुरातन काल से चांदी का महत्व दिया है। बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको चांदी का कड़ा देते हैं, करदोड़ा वगैरह देते हैं, गले में समझो उसकी चैन वगैरह देते हैं। लेडीज को भी जो है ना, लेडीज को पैजन देते हैं, जोड़े वगैरह देते हैं, चैन वगैरह देते हैं, हाथ में अंगूठे वगैरह देते हैं, बच्चों में इंसान हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, जो भी है। तो चांदी का इसी कारण से इस्तेमाल करना होता है, पुरातन काल से इसका अभ्यास है, इसकी स्टडी की वाली है, करके ही देते हैं। और चांदी तो सबसे सस्ती है। तो फिर चांदी धारण करो, जो संसार अच्छा मिलने के लिए, संसार में दिल लगने के लिए, जीवन साथी अच्छा मिलना चाहिए, प्यार मोहब्बत अच्छा मिलना चाहिए। नहीं तो फिर बार बार डिप्रेशन में जाना, टेंशन में जाना, प्यार टूटना, शादी टूटना, कितनी शादी करोगे, कितने बार बार प्यार करते बैठोगे यार? टेंशन ही है ना, एक ही मिले, सक्सेस रहे, उसमें शादी कर लिए, जिंदगी निकाल दिए, ऐसा भी अच्छा, ऐसी बात है। तो ये जो होता है ना, फिर ये जो है सब स्टोर हमें करना है, शुक्र की पावर लेना है, तो फिर हमें चांदी धारण करना चाहिए। जोड़े धारण कर दे, पैर में पायल धारण कर दे, कमर पट्टा भी चांदी का बना सकते हो, कमर पट्टा बनाना चाहिए, चैन का चांदी की चैन धारण करना चाहिए, हाथ में अंगूठिया वगैरह चांदी की धारण कर सकते हो, कड़ा धारण कर सकते हो। भगवान को वास्तु अगर शांत करना होगा तो वास्तु के लिए सबसे बड़ा उपाय और भी बताया था मैं, जो गेट रहता है मेन गेट पे चांदी लगाना चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों के है ना, गेट पे चांदी के दरवाजे है, सोने के दरवाजे है, क्योंकि मेटल वो पावर खींचता है, सोना गुरु की पावर खींचता है।
शुक्र जो चांदी शुक्र की पावर खींचता है। तो ये दोनों भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। घर में अगर घर में भी जो चीजें रहती है भगवान के पास हम रखते हैं तो चांदी की चीजें अपने रखना चाहिए। जब मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो चांदी की चीजें रखो। गुरु के पादुका वगैरह बनाते हैं तो चांदी की चीजें चांदी से बनाना चाहिए, है ना। जितने चांदी का इस्तेमाल करोगे तो उतना ज्यादा फायदा होगा। उनकी पावर मिलेंगी, उतनी जितनी पावर मिलेंगी उतनी पॉजिटिविटी मिलेंगी, सक्सेस मिलेगा। हम ना देखिए ना, चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं, तो उससे मिलने वाली जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, वो मिलेंगी तो ही जिंदगी आगे चलेंगे, अच्छे चलेंगे, सक्सेस चलेंगे। तो चांदी कहने का मतलब चांदी दुनिया बनाती है, चांदी भाग्य बनाती है, चांदी चमत्कार बताती है। तो ये चमत्कार होता है जिंदगी में जीने का। तो ये इन बातों की स्टडी अगर होंगी तो इंसान चांदी धारण करेगा और जिंदगी में सफलता प्राप्त करेगा। दोस्तों, इसी प्रकार के नए और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।